अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हमारी चाय। ये हमारी तकरीबन 8वीं टेक है इस इंट्रोडक्शन शूट करने में, मगर आज हमारे पास बड़े स्पेशल गेस्ट हैं, इसीलिए इतनी दफ़ा शूट किए। इरफान जनेजो आए हुए, और थैंक यू टू इरफान भाई फॉर कमिंग फर्स्टली। एंड उसके बाद अगर आपको ये वीडियो देखते हुए मज़ा आ रहा है तो आप थोड़े सैड होंगे, क्योंकि ये ऑडियो ओनली पॉडकास्ट है। आप प्लीज़ हमको iTunes और स्पॉटिफाई पे भी चेकआउट मारें, और इंशाल्लाह गूगल पॉडकास्ट पे भी हम होंगे। वी विल लेट यू नो, चेक और अस आउट ऑन इंस्टाग्राम। और इस पॉडकास्ट के अंदर भी बेसिकली बाइलिंगुअल होती है, तो वी जस्ट टॉक अबाउट हम आर्ट के बारे में बात करते हैं, क्रिएटिविटी के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर इरफान की ज़िंदगी के बारे में कोई बात नहीं है, बट इसमें कुछ आइडियाज़ हैं जो हमें इरफान से सीखने थे, जिसके बारे में ये पॉडकास्ट थी। तो क्रिएटिविटी जैसे प्रोसेस के बारे में, यूट्यूब कल्चर के बारे में, इरफान जनेरो को MKBHD एज अ क्रिएटर क्यों इतना पसंद है, तो हम बहुत सारे टेंजेंट्स पे जाते हैं, बट दे ऑल रिलेटेड। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स जस्ट जंप इनटू इट। Just a little quick intro into this podcast, even though we promised ourselves not to record one. And today, आज हमारे साथ इरफान जुनेजो हैं. You're probably listening to this because he's the one with the more clout, obviously. But अगर आपको उनकी शक्ल देखनी है तो आप उनके we are really sorry you can't see his face. उनके YouTube पेज पे प्लीज चले जाएं। हाँ, आप उनके YouTube और पेज पर चले जाएं, हमको वहाँ सुनने देख जितना इरफान को देखना है आप वहाँ देख सकते हैं इरफान को। विद दैट बीइंग सेड, इरफान, आपकी क्रिएटिविटी का क्या हाल है अभी, लुकिंग एट द सेल्फ आइसोलेशन और क्वारंटीन सिचुएशन? मेरी क्रिएटिविटी आई थिंक अभी क्योंकि मैं कुछ बहुत टाइम से कुछ नहीं बना रहा हूँ और आई एम जस्ट नॉट फोकसिंग ऑन क्रिएटिंग एनीथिंग। एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि आई कुड नॉट enjoy वॉचिंग एनीथिंग और लिसनिंग टू एनीथिंग, क्योंकि आप हर चीज़ को देख के यही सोचते हैं कि यार आई वांट टू मेक दिस, ये कैसे बना हुआ होगा, इसमें लाइट कैसे लगी होगी। तो बहुत 2-3 महीने के बाद आई एम एट अ पॉइंट जब वो नहीं हो रहा है एंड आई एम एक्चुअली enjoying the things that I'm watching। तो आई थिंक अगर अब मैं कुछ बनाना चाहूँ तो आई वुड हैव फन rather than just make it क्योंकि बस लोग बोल रहे हैं कि कंटेंट का है। हाँ, ये दिस इज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग नोशन, क्योंकि हमज़ा और मैं दोनों लाइक क्रिएटिव्स हैं इन आवर ओन वेज। और मैं अपने मतलब कुछ दोस्तों से अभी रिसेंटली बात कर रहा था कि जो जॉय ऑफ मेकिंग आर्ट होता है ना, वो एज एन आर्टिस्ट एक पॉइंट आता है कि आप एज एन ऑडियंस मेंबर नहीं एंजॉय कर सकते जो आप कर रहे हैं, क्योंकि फिर आप उसके टेक्निकलिटीज में जाना शुरू कर देते हैं। मैं अगर कोई पेंटिंग देखूं या वीडियो देखूं, मैं यू कैन नेवर एंजॉय इट एज एन ऑडियंस मेंबर। नाउ यू आर इन द सेम फील्ड ना, तो आई गेस तो वो सिमिलर आई गेस नोशन है उसका। बट टॉकिंग अबाउट क्रिएटिंग कंटेंट एंड वो, डू यू आई हैव वन क्वेश्चन, ये मैं अपने हर क्रिएटिव दोस्त से पूछता हूँ, और बहुत टेक योर टाइम विद दिस वन, क्योंकि आई थिंक कुछ लोग बहुत ऑफेंड हो जाते हैं इस सवाल से। व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ आर्ट? आर्ट क्या है? यार मेरे पास कोई इसकी बहुत कोई फिलोसॉफिकल डेफिनेशन नहीं है। नहीं, I don't, you don't need to have one, but if you have one, what is it? I think it's important to ask the question rather than have an answer. मैं आपको यही बता सकता हूँ कि आई हैव ऑलवेज बिन एन इंट्रोवर्ट और मैं ज्यादा टॉकेटिव नहीं रहा हूँ। तो आई हैव ऑलवेज बिन ट्राइंग टू फाइंड यू नो क्या कहते हैं उसको, मीडियम्स ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। तो एनीथिंग दैट आई कैन यूज टू एक्सप्रेस माई सेल्फ आई थिंक इज एन आर्ट फॉर्म फॉर मी। क्योंकि आपके वीडियोस के अंदर भी मैंने सुना था कि आप जब कहते हैं कि आप ब्लॉगर हैं, इट्स मोर अबाउट ब्रांड क्रिएशन देन इट इज़ अबाउट जस्ट क्रिएटिंग द आर्ट फॉर्म ऑफ व्लॉगिंग एंड लिमिटिंग योरसेल्फ टू व्लॉगिंग। तो उसके तौर पे आप जब देखते हैं तो अभी व्हेन यू डू डिफरेंट वेंचर्स लाइक travel, like tourism videos and all that, do you find that to be different in terms of expressing yourself in art forms? आई थिंक मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ कि मुझे अब
ये लगने लगा था, एक ऐसा सैचुरेशन पॉइंट आ गया था कि व्लॉगिंग या मेकिंग एनीथिंग दैट आई वाज मेकिंग वाज नॉट एन आर्ट फॉर्म फॉर मी, क्योंकि मैं उसमें अपना कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहा था. आई वाज जस्ट ट्राइंग टू प्लीज एज मेनी पीपल एज पॉसिबल. कोई ऑफेंड ना हो जाए, किसी को कोई बात बुरी नहीं लग जाए. यू हैव टू with what you say और ये सारी बातें. तो आई थिंक उसमें सारा मेरे लिए मजा खत्म हो गया. सो आई थिंक जब तक आप अपने लिए कर रहे होते हैं, ये मैं अगर कभी भी पब्लिकली कहता हूँ तो a lot of people get offended कि आप एरोगेंट हैं और इतने लोग आपको एक्सपेक्टेशंस हैं ये वो. लेकिन as long as you are doing it for yourself, then it remains an art form. When you're pandering to an audience, तो फिर वो एक बिजनेस बन जाता है. इट बिकम्स अ मीडिया कंपनी. हाँ, it reminds me what you're saying is like I think from an artistic standpoint of view it's like काफी आप sad feel करते हैं जब people expect you to use your skills, you know, not your expression to express something they want. क्योंकि आप जो भी आप बनाते हैं इट्स सो पर्सनल टू यू ना, क्योंकि आप बोलते हो भाई इसमें इट्स नॉट जस्ट अबाउट के यू नो आई यूज्ड अ सर्टेन कैमरा एंगल्स टू मेक समथिंग लुक गुड. इट्स बियॉन्ड दैट ना. इट्स के भाई मेरे दिमाग में ये चीज थी और मेरे पास अल्फाज नहीं थे इसके लिए, तो फिर मैंने ये बनाया है, यू नो, क्योंकि वो इट्स अ सेपरेट मीडियम और फिर वो टेक्निकल प्रोफेशंसी जिसके बारे में विल ट्राई एंड टॉक. बट in terms of art again, like one thing jo, you know, I think we didn't mention to you before recording is ke we don't have a lot of questions. We agar hum ek hi cheez par baat karte bhi rehna throughout this thing, we are fine with that, you know. We want more depth than what do you say, width. Yeah. But मुझे बस आई डोंट नो आउट ऑफ द ब्लू व्हेन यू सेड कि वो कंटेंट वर्सेस आर्ट वाली जो चीज है ना, उससे मुझे बस देयर इज दिस कंटेंट क्रिएटर, आई डोंट नो इफ यू नो हर, यू प्रोबब्ली नो हर, केसी नेस्टेड गिव हर अ शाउट आउट, सारा डीची. जी आई नो हर. हाँ, तो उसका ये था, वन थिंग दैट आई लर्न फ्रॉम हर वीडियोस वाज के उसका जो मॉडल था दैट वाज के वन वीडियो फॉर माय सेल्फ, वन वीडियो फॉर देम, वन फॉर मी, वन फॉर देम. So I think that's one healthy balance. Because for us, for them is sort of this podcast, but at the same time, it's not a creative outlet as such for us. इतनी serious नहीं है क्योंकि मेरे लिए personally it's more like कि अगर मेरा personal, if it's only me doing it, you know, तो फिर जरा सी आपकी egos में entangle हो जाती है, you know. देखें, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ एंड आई डू वॉच सारा डीची. लेकिन जरूरी नहीं है कि इफ यू आर मेकिंग कंटेंट तो वो आपके लिए एक सेल्फ एक्सप्रेशन हो, एक आर्ट फॉर्म हो. इसका एक और टेंजेंट ये होता है कि यू जस्ट फोकस ऑन प्रोवाइडिंग वैल्यू टू अदर्स एंड एज लॉन्ग एज दैट इज फन फॉर यू. अब जैसे पीटर मैकेनन की आई थिंक मोस्ट ऑफ द वीडियोज दैट ही मेक्स is just providing value. उसमें कोई expression या उसमें कोई वो नहीं है, इतना वो artsy नहीं है जितनी वो just trying to give value to people. tutorial हो या सिर्फ value का मतलब tutorial नहीं होता, it can be entertainment, it can be anything. तो I think ज्यादातर जो यूट्यूबर्स हैं वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं कि भले वो एक आर्ट फॉर्म नहीं बना रहे, कोई सेल्फ एक्सप्रेशन या कोई ऐसी चीज नहीं हो रही, बट दे आर प्रोवाइडिंग वैल्यू टू पीपल. और आई थिंक ये बहुत अच्छा टाइम है ये बात करने का. आज से पहले अगर आप किसी को बोलें कि आप अगर इंटरनेट पे फनी वीडियोस बनाते हैं तो वो उसको लगेगा कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं. लेकिन अब आज के दौर में क्योंकि सब लॉकडाउन है और क्वारंटीन है तो लोगों को इसकी वैल्यू समझ में आ रही है कि हाउ इम्पोर्टेंट इज डिस्ट्रैक्शन एंड एंटरटेनमेंट, ताकि आप हर वक्त वही एंजाइटी के बारे में नहीं सोचते रहें. डू यू थिंक के एंटरटेनमेंट और मतलब एस्केपिज्म बेसिकली जो हो जाए ना लोगों का, यू नो, डिस्ट्रैक्शन, एंजाइटी जो है ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स एंड सो मेनी अदर थिंग्स जो लोग जिनके बारे में बात नहीं करते. मतलब पहली दफा इन अ वेरी लॉन्ग टाइम एक ग्लोबल लेवल पर कोई शेयर्ड मसला है किसी का. तो इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज आई एग्री
100% with what you're saying. लेकिन since you brought up के distraction और वो होती है, do you think art is the same? Like, what is your way of looking at the distinction between art and entertainment? You know, क्योंकि based on like my assumption, this is my assumption, is that your vlogs were a way for you to make value through entertainment, but they're not necessarily your expression or your art. जैसे Karachi burger वाली video is definitely something I would say, okay, that's in an art category. You know, it overlaps with entertainment maybe, but it's in a more art category. So like, I'll give you a very good example. आपकी बात से मुझे याद आया. मैं अपनी 2 वीडियोस की आपको एग्जांपल देता हूँ. एक मेरी वीडियो है द स्केटर बॉय ऑफ रनीकोट. That is my favorite video on my channel. क्योंकि I made that video. When I was making that video, I had 2 things in mind. पहली ये थी कि मुझे फर्क नहीं पड़ेगा इस पे कोई व्यू ना आए, दिस इज फॉर मी. क्योंकि उसमें मैंने बात की है कि जब आपको थोड़ी बहुत फेम मिल जाती है तो लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं और क्या क्या आप बातें सुनते हैं. तो मेरे दिमाग में ये था कि व्हाई वुड एनीवन रिलेट विद दिस, नॉट एवरीवन इज फेमस. तो लेकिन पीपल रिलेटेड विद इट, दे रियली लाइक्ड इट, दे लाइक द इमोशन. और ये है जिसमें मैंने अपना जो मेरे दिल में था वो मैंने एक्सप्रेस कर दिया. ये एक एग्जाम्पल है. और इट गॉट ये डेप्थ वाला कंटेंट फॉर मी. उसके बरक्स अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, द मोस्ट वॉच्ड वीडियो ऑन माय चैनल इज क्या माय ड्रीम बाइक यामाहा R1 एंड इट हैज ऑलमोस्ट कोई 7-8 मिलियन व्यूज. और उसमें इतने ज्यादा व्यूज इसलिए हैं क्योंकि बाइक एक्सट्रावेगेंस, थ्रिल, स्पीड, उसमें एज सच कोई स्टोरी नहीं है. स्टोरी ये है कि मैं एक मतलब मैंने जो स्टोरी बनाना चाही थी वो ये थी कि जब मैंने जितनी भी मेहनत की है to get that dream bike, तो I used to daydream a lot कि जब बाइक आई करूँगा ऐसा करूँगा. तो I just like don't really watch it कि हाँ यार हम ऐसा ख्वाब है हमारा ये वो. People just watch it because it's sexy bike और वो बहुत तेज चल रही है और लोगों को मजा आ रहा है. तो अब at this point आपके करियर में आपके लिए is it more important to just vlog and like explain yourself and express yourself, or is it more important to provide value through entertainment? Abhi I think point मैं इन दोनों चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा हूँ कि मैं प्रोवाइड क्या कर रहा हूँ. मैं बस इस पॉइंट पे ये मैंने ना, क्योंकि देखें I made my last video कि I'm quitting vlogs and ये वो. उसकी एक वजह ये थी कि मेरे लिए कैमरे को हाथ लगाना बिल्कुल एक मनहूस चीज बन गई थी कि यार क्या आज फिर काम करना पड़ेगा यार. अच्छा. And it was something that I loved so much. It was my escape from everything. और वही चीज से मुझे नफरत होने लगी. So now whatever I make is going to have a very important element, and that is going to be the fun part of it. If I'm not having fun making it, no matter कितने पैसे हों या कितने views हों या कितना आपको लगे कि ये viral content है, I will not be making it. मैंने इसीलिए अपने लिए वो एक जगह छोड़ी थी अपनी लास्ट वीडियो. मैंने बोला था अगर मुझे व्लॉग बनाने में मजा आएगा तो मैं बना लूंगा, कोई मसला नहीं है. लेकिन इफ इट स्टार्ट्स इंटरफेयरिंग विद माय लाइफ कि आप कोई मोमेंट एंजॉय नहीं कर पा रहे एंड यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट वीडियो क्वालिटी, एपर्चर, लाइट, वाइट बैलेंस, ISO, तो फिर आई डोंट वांट टू डू दैट. I might as well just make vlogs from my phone. Do you think since you brought it up, you know, ये सारी technical skills जो required होती हैं, for me my main mode of expression is like painting and stuff like that. लेकिन I do also make videos. लेकिन it's like के technical proficiency to make like, okay, wait, one question इससे पहले मैं पूछ लेता हूँ. Do you think you're an artist? Like, do you see yourself as an artist?
I do. I hope so. I don't know यार. बिल्कुल अब है वो कैसी मैंने बात। कभी I like to use the term creator क्योंकि वो थोड़ी ज्यादा ब्रॉड। digestible है. नहीं यार, Yeah. आई थिंक फुल ओन अप करना चाहिए, यू नो, फुल कानिए-एस्क विजन होना चाहिए, आई एम द ग्रेटेस्ट, यू नो, बट आई डोंट नो, दैट्स व्हाट आई, मैं अपनी लो सेल्फ एस्टीम को ऐसे टैकल करता हूँ, मैं फुल ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग जाता हूँ, मैं बोलता हूँ मैं कानिए वेस्ट की तरह हूँ, बट आई थिंक आई डेफिनेटली सी यू एज एन आर्टिस्ट, आई थिंक क्योंकि वो इतनी रिलेटेबल बात है कि जब आप अपनी ऑथेंटिसिटी जो होती है आपकी, आपके अगर एक्सप्रेशन के थ्रू नहीं आ रही है वो जो आप बना रहे हैं, यू नो, अगर आप ही खुद ही फील नहीं कर रहे हैं जो आप बना रहे हैं, क्योंकि आई डोंट नो, डू यू एवर फील लाइक कि आप यू मेक समथिंग एंड यू गो लाइक यार इरफान तुम्हारे हाथों से ये चीज निकली है, वाह, वो आर यू ट्राइंग टू चेज दैट? बिकॉज आई फील लाइक आई एज एन आर्टिस्ट चेज दैट एंड आई फील लाइक अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट चेज दैट. मैं आपको बताता हूँ व्हाट आई ट्राई एंड चेज. मेरे दिमाग में जो भी विजन होती है फॉर अ वीडियो या फॉर एन आइडिया, वो फाइनल प्रोडक्ट से बहुत अच्छी होती है और मैं वो अचीव करने की परसूट में लगा हुआ हूँ कि जो मैंने सोचा था मैं उसके करीब से करीब पहुंच जाऊं. तो इट्स अ प्रोसेस. अब जैसे मैंने वो वीडियो देखी कश्मीर की धूप, और मुझे वो बहुत कमाल लगी. एंड मुझे उसको देख के ये फील हुआ कि यार आई वांट टू मेक समथिंग लाइक दैट. तो फिर मैंने एक्चुअली बैठ के सोचा कि अगर मुझे बनाना होता तो मैं क्या बनाता. और आइडिया तो आ गया, लेकिन हाउ डू आई एग्जीक्यूट दैट, हाउ डू आई कम्युनिकेट दैट विजन. आई डोंट हैव अ टीम अराउंड मी. हाउ डू आई फाइंड दैट टीम? आई थिंक दिस इज अ प्रोसेस. इट्स इंटरेस्टिंग क्योंकि I agree with you over here कि sometimes there is a limitation जो होती है आपकी in terms of the tools that you have, you know. लेकिन जब मैं like personally मैंने almost दो साल तक कुछ अपना कोई personal art नहीं बनाया था and I was like stuck. I was like कि ये मेरी बस की बात नहीं है. And then मैं इधर आया art uni और पहले ही literally पहले महीने के अंदर ना उन्हें they didn't focus at all on क्या कहते हैं skills. They were like कि मैं एक drawing बना रहा था, like to give you some context, and my tutor goes like कि why are you making something so realistic right away, you know, क्योंकि realism के अंदर you have to put in effort, you know, कि आपके proportions right हो जाएं, photo realistic अगर कोई चीज़ बना रहे हैं, something like that. And I feel like in photography and in filmmaking it's the same, you know, आप composition set कर रहे हैं, you're thinking about lighting, you're like अच्छा इधर 3-point lighting अच्छी लगेगी या वैसी lighting, regular lighting अच्छी लगेगी. लेकिन फिर उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली थी and I think based on what you said कि कभी कभार मुझे लगता है यार मेरे पास वो है ही नहीं तो मैं क्यों बनाऊं, you know, ये चीज़ मैं क्यों बनाऊं. फिर उन्होंने मुझे बोला कि there's an idea जो making में use होता है. It's called basically thinking through making, you know. So you don't wait for inspiration, you don't wait for an idea or a theme to come to you. आप बैठते हैं, आप पेपर रखते हैं अपने सामने या अपने कैमरे का जो भी whatever tool that पहली जिस चीज पर आपका हाथ लगा वो पकड़ते हैं and you start working. And while you're working you are simultaneously thinking about the work. And फिर back and forth हो रही है क्योंकि I think a lot of people look at the creative process बहुत linear तरीके से देखते हैं, you know, जैसे कि even the way you said it, it's like कि मेरे पास थीम आएगी, आइडिया आएगी, वो आ गया, फिर मैं स्टक हो गया, you know, कि ये सारी चीज़ें कैसे होंगी. एंड आई थिंक कुछ लोगों का उल्टा होता है, दे हैव ऑल द टूल्स अवेलेबल, सही है उनके पास शायद, दे हैव एवरीथिंग दैट दे नीड टू मेक, लेकिन उनके पास फिर इंस्पिरेशन नहीं होती. दैट वाज समथिंग दैट आई रिलेटेड मोर टू. और फिर देयर इज दिस आर्टिस्ट चक क्लोज, और उसका एक कोट है, आई एम श्योर यू हैव रेड दिस समवेयर बिकॉज इट्स एवरीवेयर ऑन online. It's like amateurs wait for inspiration and
the professionals go to work. Yeah. You know, it's easier said than done. लेकिन यार आई थिंक मैं इससे completely agree करता हूँ क्योंकि whenever I have made a daily vlog तो आपको रोजाना आपको कन्विंस करना होता है दिन के शुरू में कि हाँ दिन के एंड में कुछ अच्छा बन जाएगा. तो I have gone through that process but you cannot मतलब you can do this if you are a solo creator or if you're a two person team या इस तरह का कुछ आप बना सकते हैं but when there's a lot of money and team involved तो आप अब जैसे आप 50 लोगों का क्रू स्टूडियो में खड़ा करके ये नहीं बोल सकते कि अब मैं सोचता हूँ कि मुझे आगे कैसे चलना है क्या एंगल होना चाहिए. सो क्योंकि हर किसी के आपके पास 12 घंटे की शिफ्ट है, हर पूरा क्रू है, स्पॉट बॉयज हैं, टैलेंट है, उनको पैसे दे दिए हैं. सो देन यू कैन नॉट रियली वेट कि अब मैं सोचता हूँ कि कौन सा एंगल अच्छा है. तो उसके लिए आपको बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है और ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं. तो yeah, I agree. The process there is different but of course if you're a solo creator and especially if you are making vlogs if you are drawing so you can absolutely follow अच्छा, this this is interesting because मैं अपना बहुत सारा time I spend like thinking about stuff like this और I agree with you but I also disagree with you और मैं disagree पर जाऊंगा for the sake of the discussion and that is कि I think nuances जरा सी इधर चली जाती है ना क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं it's again it's इतना personal वो चीज होती है आपकी what do you say creation process but I'm talking about not creation but I'm talking about thinking. So I think for like filmmakers because मैं यही जो मेरी टर्म थी जो मेरे ट्यूटर ने मुझसे शेयर की थी बेसिकली उसके बारे में like I was thinking भाई but this does not apply to if I want to make a music video let's say you know with a group of people लेकिन जो जैसे आपके जो बहुत established आपके artists भी हैं like visual artists because those are the people I look up to उनका उनके बड़े-बड़े टीम्स होते हैं जैसे तकाशी मुराकामी और ये सब इनके ये खुद थोड़ी बैठकर पेंटिंग्स बना रहे होते हैं देन आई वाज लाइक भाई ये तो ये नहीं कर सकते यू नो तो फिर आई रियलाइज कि कुछ मीडियम्स होते हैं जो काफी दे आर वेरी इंट्रिंसिक होते हैं वो ह्यूमन नेचर को एक तरीके से और वो एनालॉग यूजुअली होते हैं जैसे कि ड्राइंग हो गया यू नो राइटिंग और ड्राइंग आई थिंक होते हैं pen and paper basically so that is where the thinking I think comes you know that is where the inspiration comes you know you get to work or that is what I meant by that not if that is what you meant by working amateurs wait for inspiration and वो तो उस point पे I completely agree with you. I have multiple notes in Notion, in Dropbox, in my phone के notes जिसमें video ideas और उनकी description और उनकी script और तो वो तो I mean वो तो चलता रहता है but at this point पे I completely agree with you. You know लेकिन simultaneously ना like again मेरा मसला ये है कि मैं अपनी किसी बात से agree नहीं कर पाता while like it's I don't know how to explain it लेकिन वो वही होता है ना कि आप एक point आता है like as a creative you can bullshit yourself and make anything you want you know and you know उस पर reaction भी मिल जाएगा आपको अच्छा वाला you know जैसे कि for me अगर if I make a portrait of a celebrity and post it on Instagram I know it will get more likes you know but I choose not to do that because it's not fulfilling enough anymore लेकिन do you think कि जैसे for example ये tools होते हैं ना आपके मतलब camera angle जो है let's say आप use करें the composition that you have even in editing the whenever you make a cut the color grade that you use you know these are all tools to tell something that to send a message basically communicate something that is more abstract you know feeling जो होती है आपकी और story जो होती है वो that is always more abstract you know so do you think कि in your case because
what we are trying to do, especially like with this podcast, is not talk about things that you've already talked about with other people. Because if people want to listen to that, they can go to some other person. Lekin there's this book I read, The War of Art, Stephen Pressfield. I've read it too. So like the best book ना. So it's about, उसके अंदर एक concept होता है, basically it's about resistance जो feel होती है हर किसी को, especially a lot of artists and creators जो होते हैं. So do you think in your case the thing that you said कि मुझे ये बनानी है वीडियो, you know, कश्मीर की जैसी म्यूजिक वीडियो थी, लेकिन मेरे पास वो टूल्स अवेलेबल नहीं है, do you think for you is that an excuse, or I don't want to call it an excuse but a resistance in creating, or do you think कि it is necessary for your vision that वो चीजें हों, तभी मेरा जो communicate करना है ना मुझे अपनी ऑडियंस से, वो तभी होगा? देखें, इन माय केस रेजिस्टेंस ये होती है, मैं आपको अगर इसकी बहुत रेलेवेंट एग्जांपल दूं यूट्यूबर के उस कॉन्टेक्स्ट में, तो मेरे केस में रेजिस्टेंस की सबसे बेहतरीन एग्जांपल ये है कि यार आई वांट टू मेक दिस वीडियो बट आई डोंट नो कि इस पे क्या रिएक्शन आएगा. तो दिस इज वन फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस दैट आई फेस. और जो आप कश्मीर की म्यूजिक वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं, इट्स अगर ऐसा सीन होता है कि एक कोई इंडी आर्टिस्ट होता और हम सब मिलके ऐसी एक बना रहे होते, चलो बनाते हैं म्यूजिक वीडियो, तो फिर आई वुड हैव मेड इट. जो भी मुझे आइडिया आता मैं अकेले उसको टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी एग्जीक्यूट कर देता. बट इफ यू वांट टू मेक अ टॉप नॉच प्रोडक्ट यू हैव टू इन्वेस्ट अ लिटिल बिट ऑफ मनी. कम से कम ही जैसे अगर मैं सोचता हूँ कश्मीरी म्यूजिक वीडियो बनाने के लिए, तो द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइट्स, और लाइट्स आएंगी तो उनको हैंडल करने के लिए लोग आएंगे. तो मेरा पॉइंट ये है कि व्हेन देयर इज मनी इन्वॉल्व्ड देन देयर इज नो रूम फॉर मिस्टेक्स. तो तब मतलब मैं आई नो प्री प्रोडक्शन कर सकता हूँ, लोकेशन स्काउटिंग कर सकता हूँ, दैट आई कैन डू अलोन. और उधर तक मुझे जो फील हो रही है कि दैट इज रेजिस्टेंस. उसके आगे जो है दैट इज जस्ट वो वाला पार्ट जहाँ पे आपको बहुत ही सेट स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं, क्योंकि पैसे जा रहे हैं और आप वेस्ट नहीं कर सकते. आई होप दैट मेक्स सेंस. हाँ, दैट मेक्स सेंस. तो डू यू थिंक कि ओके, मैं जरा सा और आई डबल डाउन ऑन माय वो against your resistance. Let's say you don't have the lights, you know. Yeah. And you still, let's say you don't have the crew and you still go and make the video. Or जो उसकी theme है, again, okay, I'll ask you कि theme क्या है? Okay, if you are willing to share that, are you like comfortable with the work that you have in mind? यार अभी तो मैंने सोचा नहीं है. ओके, मैं तो बस एग्जांपल दे रहा था. या क्योंकि लेकिन लेट्स से आई हैव अ कांसेप्ट इन माइंड और मेरे पास लाइट्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो आई वुड नॉट मेक दैट वीडियो विद कश्मीर. आई विल मेक, अगर मेरा कोई दोस्त होता जिसका कोई गाना होता, तो आई वुड हैव मेड दैट वीडियो विद हिम. ठीक है, क्योंकि कश्मीर एक बहुत बड़ा नाम है और आप उस लेवल पे एक एमेच्योर लेवल की चीज नहीं बना सकते. Why not? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आई एम श्योर दे वुड नॉट लाइक इट एज वेल कि वी इन्वेस्टेड सो मच टाइम. उनका भी टाइम है, एफर्ट लग रही है, वो परफॉर्म कर रहे हैं, द एंड प्रोडक्ट इज नॉट अप टू द स्टैंडर्ड, तो फिर वो बुरा लगेगा उनको भी. You know why I asked you why not is because मुझे एक सेंस आ रही थी, क्योंकि आई थिंक ये हर क्रिएटिव को आती है एक पॉइंट पर कि यू हैव एंड आपका टेस्ट इवेंचुअली इतना डेवलप हो जाता है, यू हैव सीन सो मच दूसरे लोगों का काम, दैट आपको पता है कि दिस वर्क्स
this is what people will react to, this is what will be appreciated market के अंदर from a commercial standpoint of view, this is what works. तो then your एक high art बन जाता है और एक sort of indie art बन जाता है. But it's like what is indie filmmaking and what is वो, you know, like what really separates them? Is it just production value? Is it just the amount of money that is put into it? How do you evaluate which idea or which, मतलब how do you, आप कैसे बोल सकते हैं कि यार इरफान ने जो म्यूजिक वीडियो बनाई थी versus whoever made that video, Irfan didn't mean it as much because he didn't use the more expensive camera, he didn't hire a film crew with him, you know. So I feel like that this is true कि कुछ standards, industry standards होते हैं, especially like with more commercial art, you could say. लेकिन I feel like क्योंकि I've had this issue with my वो like videos that I make, कि मैं बोलता हूँ यार मेरे पास I still don't have the Sony A6500, तो उसके अंदर मैं माइक जैक नहीं लगा सकता, you know, तो I won't shoot yet. तो मुझे but at the same time it's like कि अगर आप if you mean it ना, like अगर meaning जो होती है, the question is कि technical proficiency, does it really matter to make art? Does it matter कि आपको color grading आती हो to make a good video? क्योंकि ये tools होते हैं ना at the end of the day, these are tools. like color grading ये aesthetic tools होते हैं to convey a feeling into your audience, but does it mean कि अगर आपको ये tools available नहीं है, जो knowledge होती है, you know, the tool of a camera, the tool of the understanding के sound design क्या होता है, you know, does it mean कि आपका काम as an art form is considered less of an art piece? That is my question. इसके दो जवाब हैं. पहला ये है कि टेक्निकल प्रोफिशिएंसी और बेहतर कैमरा और ये सारी चीजें वहाँ मैटर करती है व्हेन देयर इज अ कमर्शियल एस्पेक्ट टू इट, ऑफ कोर्स. क्योंकि आप जो भी चीज बना रहे हैं इन द कमर्शियल साइड ऑफ इट, वो लोगों के लिए बन रही है. तो ऑफ कोर्स आई एम श्योर कि अगर आपने एवेंजर्स देखी या जोकर देखी, उसमें एक फ्रेम में भी अगर कुछ कलर ग्रेड ऑफ हो जाती तो यू वुड हैव नोटिस्ड इट. लेकिन दूसरी चीज ये है, और दूसरी चीज वो है जिस पे मैं बहुत बिलीव करता हूँ, ये है कि मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि जो मेरी विजन है, द काइंड ऑफ स्टफ दैट आई वांट टू मेक, चाहे वो अकेले भी बनाना हो मुझे, तो मुझे वो विजन अचीव करने के लिए आई नीड बेटर कैमरा और lenses और ये सारी चीजें. तो I keep investing in my equipment. I can tell you for a fact कि buying a cinema camera for a YouTuber in Pakistan makes no financial sense at all. आप बस क्योंकि आप ऐसा कैमरा यूज करना चाहें जो सबसे स्मॉलेस्ट हो और कहीं भी फिट हो जाए, आप जहाज में ले जाएं, कहीं भी ले जाएं, कोई मसला नहीं. You don't need a crew to operate it. फोकस भी ऑटोमेटिक हो, सब कुछ हो, कलर ग्रेड भी ज्यादा नहीं करना पड़े. बट आई बॉट अ सिनेमा कैमरा क्योंकि आई वांट टू अचीव दैट विजन दैट आई हैव इन माइंड. अगर मैं जोकर जैसी कलर ग्रेड मेरे दिमाग में है और अगर मेरी फुटेज में इतना मार्जिन नहीं है कि मैं उसको पुश कर सकूं इतना, तो आई वुड नीड अ बेटर कैमरा. और इस पूरी अभी तक जो मैंने आपको वजह बताई, इसमें ऑडियंस आई ही नहीं है. Audience तो इसका this is just for me, and I would like to give you the example of Marquez. He is my favorite tech YouTubers. अब MKBHD shoots on Red cameras, has a $100,000 camera robot, और अब उसका channel was doing great. Yeah, but still he invested in an even bigger space, in an even bigger studio. His new studio is so good. It's so like अभी नया वाला तो बना हुआ भी नहीं है, जो सबसे recently he's updated, you know, upgraded. Already जो था वो काफी पाप था. But you're right, I get what you mean. Yeah. So I read this book on Ikigai, and it had a term called Kodawari. 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 It means relentless
pursuit of excellence. और जब भी मैं ये सोचता हूँ ना तो MKBHD आता है मेरे दिमाग में कि उसको कोई जरूरत नहीं है. His channel is doing great. Every single video easily crosses 1 million views, but still वो लगा हुआ है कि I want to make my videos even better. So ये सीन है. For those people जो सुन रहे हैं, Ikigai is a Japanese term to make it, to sort of summarize it. It basically means कि आप अपने passion, vocation और दुनिया को जो आप contribute कर रहे हैं उसका sort of mixture आप कैसे बना सकते हैं. It's a really good book. I haven't read it, but मैं book summaries बहुत सारी पढ़ लेता हूँ just to save up my time. मेरे पास एक सवाल है आपके लिए कि मैं अभी सुन हाँ, रहा था मैं अभी ये पूरा सुन रहा था और मुझे तो लग रहा है कि आपको लोगों पूछते होंगे कि ये काफी पापा वाले प्रॉब्लम्स हैं कि आपको फन नहीं आ रहा आपको ये आपको बस वीडियो बनानी चाहिए आपके कंज्यूमर्स के लिए क्योंकि एज अ यूट्यूबर आपकी ये प्रोफेशन होती है. तो आप उन लोगों को क्या बोलते हैं, लाइक आप उनको क्या बोलेंगे कि मैं मतलब क्या करूं? यार मैंने ये YouTube चैनल में मेरा पैसे एक कभी भी प्रायोरिटी नंबर 1 नहीं था, नंबर 2 हो सकता है. तो it's not, I don't want YouTube to be my profession. It's something that I've always done because I like doing it. Yeah. और जब उसमें मुझे कोई ग्रोथ नहीं नजर आ रही, कोई मजा नहीं आ रहा, there is no joy left in it for me, तो क्यों बनाऊं मैं? सिर्फ इसलिए कि व्यूज आ रहे हैं और सिर्फ पैसा ही रह जाएगा फिर आप इतनी स्टूपिड हरकतें करने लगेंगे. क्लिक बेट टाइटल भी लगाएंगे आप मिसलीडिंग थंबनेल भी डालेंगे और आप सब कुछ करेंगे just to get as many views as possible. So I have worked very hard for my channel and I don't want to ruin it by resorting to these things. हाँ, because अभी इवन जब मैं लिखता हूँ लाइक मैं ब्लॉग पे और when I write and stuff, मेरे most of my content, the one that's viewed the most is always depressive content because I don't know, maybe people just connect to it more. मगर अभी जब मैंने recently change किया, काफी खुश चीजों के बारे में लिखने शुरू हुआ, मेरे पास लोग आते हैं, मुझे कमेंट्स आते हैं कि यार काफी वापस डिप्रेस हो जाओ, वापस कुछ करो, मतलब मजा नहीं आ रहा है, पुराना कंटेंट नहीं है ये. तो आपको भी आई एम डेफिनेटली श्योर आपको ही मिलता है, स्पेशली विद द होल चेंज इन द इक्विपमेंट एंड द होल डिफरेंट ट्रांजिशन कि अब इरफान जो ने जो नाउ इज वेरी डिफरेंट टू जब आप पहली वीडियो में कह रहे थे मैं लूजर हूँ और आप फ्रस्ट्रेटेड थे. तो अब इस चेंज के साथ आप क्या करेंगे, मतलब आप क्या बोलेंगे उनको? यार मेरे पास तो बोलने के लिए कुछ भी नहीं है. Of course नेगेटिविटी सेल्स अ लॉट मोर. हमारे न्यूज़ चैनल आप देख, मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैं कर तो नहीं सकता लेकिन मुझे पता है क्या होगा उसका. मैं अगर इंस्टाग्राम स्टोरी बनाऊं और बोलूं कि यार एक यूट्यूब चैनल है शेरम की स्केचबुक, वो बहुत कमाल एनिमेशन करता है एंड यू गाइस शुड रियली वॉच हिम, ही पुट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन इट. उसके जो शेयर्स होंगे वो होंगे 4 या 12 या 15. लेकिन अगर मैं कोई वीडियो बनाऊंगी यार ये यूट्यूबर है और ये तो ऐसा घटिया है और इसने ये किया फिर इसके साथ ये हुआ और ये, तो देखें आप कल मैंगो पास पे आर्टिकल आया होगा मेरे बारे में. ये तो ट्रू है. सही है. कैन यू पोस्ट ऑन योर स्टोरीज अबाउट द शिटिएस्ट पॉडकास्ट ऑन द प्लेनेट, दैट इज हमारी चाय. मतलब कसम से. लेकिन हाँ, इट्स लाइक क्रिएटिव इंटेग्रिटी होती है ना बेसिकली. आपको देयर इज यू नो मेरे दिमाग में, आई डोंट नो, डू यू नो अबाउट मिस्ट्री गिटार मैन? जी जो है ना, उफ मैं उसकी कंटेंट देखकर मैंने अपने बड़ा हो गया मैं बस. you know यार मैं I can't stop, it's like one of my favorite creators, not a creator anymore, but inshallah, I feel like since you already know about him, I'm not going to get into the details, but अभी मतलब Stowaway पर काम कर रहा है वो. उसने अभी इससे पहले ही made मैड मिकल्सन ना, हाँ, so उसने तो पूरा transition कर लिया and he was on a podcast with Corridor Digital. वो भी like OG
OG यूट्यूबर्स ना, जी तो उसके अंदर बेसिकली जो पहले यूट्यूबर्स थे जो आपके 2010 2009 11 वाले, you know, the same as Smosh, the same as Freddie Wong, Fred, you know, OG YouTubers. तो आई थिंक आउट ऑफ ऑल ऑफ देम जो 2 क्रिएटर्स थे जो मेन स्ट्रीम में आए बिकॉज दे वांटेड टू, ऐसी बात नहीं है कि YouTube is less of an art form or creative outlet. कुछ लोगों के लिए it is the right way to go, you know, someone like Casey Neistat का पूरा उल्टा सीन है. तो उसका ये था कि he said like what he did was basically what I see you doing, कि at the peak of his YouTube career जो उस टाइम के लिए मतलब 5-6 लोग होते थे जो बना रहे होते थे, he decided to leave it all behind क्योंकि when he started making short films and movies, क्योंकि वो तो पहले मतलब ज़्यादा VFX oriented उसकी वीडियोस होती थी और stop motion and all of that stuff. तो he was like I eventually had to take the jump and it was just a matter of क्या कहते हैं time and pacing, क्योंकि I think YouTube के अंदर according to him and I think everyone would agree the biggest issue is कि it is all about consistent and extremely regular uploads, you know. And like again coming back to MKBHD, I think MKBHD अकेले जो अभी क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहा है वो उस पेस पर नहीं कर सकता था if he didn't have like people like Brandon and all of the people he hired and all of that stuff, you know. यार मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, MKBHD को मैं बहुत पसंद करता हूँ. he comes across as a really nice humble guy, but I have the notifications turned on for Brandon's channel. क्योंकि मैं अब ये बड़ी अच्छी हमारी कॉन्वर्सेशन इस पे जा रही है कि I want to make a second channel as well. और उस पे मैं वो कंटेंट बनाना चाहता हूँ which I can make 3 videos in a week. Doesn't take any effort, बस एडिट में मेहनत लगती है और I can easily produce it. क्या हो गया भाई, फंदा लग गया? ऐसी कोई बात नहीं. But anyways, हाँ continue. Yeah, but जो मेरा मेन चैनल है उस पे I want to make content that takes a certain amount of time to produce, a certain amount of dedication, और उसमें ideation process, post production, ये वो, और इसके और उसको मुझे financially self sufficient बनाने के लिए I'd have to launch a Patreon or my merchandise or my presets or something like that, because I cannot rely on, I realized something which was another reason for me to stop making vlogs, that I had started relying on brands a lot. मेरा चैनल brands के बगैर नहीं चल पाता क्योंकि I don't really rely on views. I rely on production quality and storytelling, और मेरी एक deep वाली ऑडियंस ज्यादा है rather than के बस फेंको कंटेंट फेंको. तो मुझे किसी पॉइंट पे Patreon लॉन्च करना पड़ेगा because now numbers are no longer a priority for me. मैंने देख लिया कि आप 5 लाख चले जाएं, 6 लाख चले जाएं, अभी होपफुली कुछ अगर मैं दोबारा बनाना शुरू कर दूं मिलियन भी मेरे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे. It does not really bring you any creative fulfillment. So the kind of content that I want to make, I'll find an audience for it and start a Patreon or something like that, start making digital products and cater to that audience on my main channel. Or second channel pe bas it's all about how much I can make. Bas. It's interesting क्योंकि क्या कहते हैं Patreon तो is like the best thing that has come out of this whole thing. Like I think वही है ना कि पाकिस्तान में आप किसी से बोले ना कि मुझे फिल्म मेकिंग में जाना है या मैं आर्टिस्ट बन रहा हूँ, तो पहला आपको सवाल आता है स्कोप है इसके अंदर. एंड मैंने तो मतलब
इवेंचुअली आप थक जाते हैं जब आप देख देख के आप बोलते हैं कि नहीं यार मुझे बस शौक है तो ट्राई कर रहा हूँ, यू नो उधर खत्म हो जाती है कॉन्वर्सेशन फिर। लेकिन डू यू थिंक जैसे देयर इज रामेश सफा and he started selling a course basically as well. Do you think Pakistani audience is ready for something like this? You know, and I think audience ready होने वाला concept is a very weird concept क्योंकि आप बनाएं जिसको पसंद आएगा वो देखेगा, but are you ready? क्योंकि I know कि looking at what Ramesh Safa got a lot of hate because of this, you know, start just selling one course on drawing and stuff like that. So are you ready for that? यार मुझे रामेश का एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा है। रामेश ने पहले भी एक कोर्स पूरा कंडक्ट किया है जहाँ तक मुझे पता है। अब नाउ ही इज डूइंग इट फॉर द और ऑडियंस इसके लिए रेडी है। मुझे मैसेज आते हैं बार बार कि वी वांट योर प्रीसेट पैक, योर लट्स और ये सारी चीजें। ऑफ कोर्स व्हेनेवर आई विल रिलीज इट, कहीं ना कहीं तो मुझे कुछ ना कुछ मैसेज आएंगे ही कि यार ये इतना महंगा है, आप पैसे बना रहे हैं, आप ये कर गिव अवे कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो वो आप को इग्नोर ही करने पड़ेंगे। लेकिन मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी और मेरा ये ओपिनियन है, ऑफ कोर्स अगर मुझे कोई मौका देगा तो आई विल मेक अ कोर्स एज वेल। लेकिन हमारी जो क्या कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली आवाम है, उनको प्रीसेट्स ज्यादा अच्छे लगेंगे बिकॉज इट्स अ वन क्लिक solution rather than making a course on Lightroom and tones and HSL. इससे बेहतर है कि आप preset pack बनाएं and it will sell a lot more. क्योंकि what I was getting at is कि I don't know, मैं अभी यूके में आया हूँ फॉर माई यूनिवर्सिटी एंड आई डोंट नो अगर मैं नेक्स्ट ईयर हूँगा भी यहाँ नहीं। लेकिन पाकिस्तान में लाइक आई फील लाइक ज़्यादा मुझे लाइक ऑन अ पर्सनल लेवल रेजिस्टेंस मिली है टूवर्ड्स द नोशन के यू नो आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट कि ये सेल करेगा वो सेल करेगा या ऑडियंस जिस तरीके से रिएक्ट करेगी। लेकिन वो होता है ना कि आपकी ऑडियंस एक्सपेक्ट करती है कि जस्ट बिकॉज यू कैन क्रिएट समथिंग और जस्ट बिकॉज यू हैव द टूल्स टू क्रिएट समथिंग, जैसे आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल, मैं आर्ट की भी बात नहीं करूंगा या ड्राइंग की बात, बट आई एम श्योर देयर आर पीपल हु हैव कम अप टू इरफान जनेजो एंड बी लाइक यार बॉस एक डीपी तो हो जाए, यू नो, जैसे कि यू नो कुछ लोग आकर बोलते हैं यार बटन ही तो दबाना है, यू नो, एंड how do you deal with that? How have you dealt with that? Have you had that वैसे, you know, people asking for free work? फ्री वर्क इस तरह नहीं हुआ कि यार एक डीपी अल्लाह का शुक्र है। लेकिन इस तरह हुआ है, मतलब इस तरह होता रहता है कि एक तो फैंस हैं और उसमें बहुत ज्यादा जो लोग हैं वो बहुत छोटी उम्र के भी हैं, तो दे कीप आस्किंग फॉर शाउट आउट्स। और आई थिंक जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे ये कम हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को क्या बोलेंगे, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन फ्री वर्क इस तरह जरूर हुआ है कि आपको हम एक्सक्लूसिव एक्सेस दे रहे हैं और आपको हम एक्सपोजर दे रहे हैं और अपने पेज पे हम शेयर करेंगे और आप ये कर लें। तो दैट हैज हैपेंड अ लॉट। एक्सपोजर मैन, एक्सपोजर। वैसे गोइंग बैक टू द पेट्रियन थिंग, मैं और अली कल ही बात कर रहे थे about Ali wanted to open a Patreon for this channel. ठीक है, और मैंने उसको कहा it's too soon, मतलब कौन, मतलब तुम किसको क्या खाक ऑफर कर रहे हो, मतलब तुम क्या करोगे, मतलब what are you going to give to other extra people as an extra thing? तो आपको लगता है कि like at a channel that's this small should we, or should any channel that this small, you know, open up a Patreon? यार पेट्रियन आप स्टार्ट कर लें। आई डोंट नो आपके कितने लिसनर्स होते हैं, लेकिन इवन इफ यू हैव 500-600 पेट्रन्स रेगुलर, तो आप बड़े आराम से पॉडकास्ट को चला भी सकते हैं और ज़्यादा ऑडियो इक्विपमेंट में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं।
So that's all you need. क्योंकि okay, I didn't want to bring this up. सही है, हमने हमारी creative चीजों की I avoid talking about it. लेकिन my reason for that was Nerdwriter is like one of my favorite creators, you know, and उसका जो format था, you could see early stages के अंदर, क्योंकि YouTube की algorithm को feed करना होता है बहुत ज़्यादा, you have to give it volume, है ना? तो you eventually saw him struggling to maintain the quality of his work simply क्योंकि एक time limit होती है, which is not healthy for the work, you know. So now he only produces like 2-3 महीनों में एक वीडियो, और वो इतनी अच्छी वीडियो होती है कि उसके patrons आ जाते हैं और he makes money through his Patreon. So that was my reasoning, and I feel like someone like you who mashallah se has the audience now जो बन गई है, so for someone who's going the other route basically, do you think it's viable to even do that? Because for me, I'll be honest, like for Hamza and I, the podcast is a very secondary medium of expression, you know. So iske andar, for us to push it really push it forward and what do you say it, क्योंकि जब आपका पर्सनल आर्ट होता है उसके अंदर वो एक्सेलेंस वाली चीज आई कैन रिलेट टू इट. यू आर लाइक नहीं यार, मुझे आई नीड टू see what else is possible through me and from me. लेकिन with something like मेरे लिए personally ऐसा होता है कि जब वो जो burden होता है ना कि कुछ अच्छा बनाना है मुझे, जैसा personal ego नहीं रहती उसके अंदर, I guess वैसे. You know, once you're working with a team. So like that is the question I was going to, is like okay, when you made the Karachi burger wali video, because I know you made it with a group of people, did you feel वो जो एक pressure होता है, I don't want to call it वो ego की वजह से होता है, but वो एक pressure होता है ना कि यार I don't know how to explain it, but it's like यार ये it's like I want to make this as good as possible. Do you feel like वो anxiety जो आती है उसके through वो जो idea होता है वो कम हो जाती है, like with you, क्या वो कम हुई है if you work with a group of people or if you collaborate? I think आपने जो पहले मैं आपको Nerdwriter और इन चीजों का बता दूं. YouTube एल्गोरिदम को आप सबसे कम और सबसे छोटे लफ्जों में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो वो ये होगा कि भाई आपकी लाइब्रेरी ऑफ कंटेंट जितना बड़ा होगा उतना सामान होगा YouTube के पास टू सजेस्ट अदर पीपल. दैट्स एज सिंपल एज इट इज. तो Nerdwriter और मैट डियोवेला तो खैर उसने इवेंचुअली वो स्पॉन्सर वाला मॉडल उसको अपनाना पड़ा, ऑडिबल और स्किल शेयर और ये वाला. लेकिन एक और वो है एनिमेशन चैनल है Kurzgesagt. जी. तो they rely on Patreon and merchandise and donations and stuff. एक और इंडियन यूट्यूबर है who is trying to follow the same model. His name is Salil Jamdar. तो I think ये मॉडल is sustainable और I think ये बहुत से लोगों ने करके दिखा दिया है, क्योंकि सलील जामदार और इन लोगों को पता है कि the kind of content they are making उनको ब्रांड्स पे रिलाय नहीं करना है क्योंकि वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे फिर. और जब दूसरा जो आपने बात की थी कि एंजाइटी, देखें मेरा एक्सपीरियंस में तो ये रहा है कि जितनी अच्छी आपकी प्लानिंग होती है और जितना आइडिया आपके दिमाग में क्लियर होता है उतनी आपको एंजाइटी कम होती है. ऑफ कोर्स दैट इज नॉट पॉसिबल व्हेन यू आर मेकिंग डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो. आपको नहीं पता क्या बोलेगा सामने वाला, तो it does happen. I did get a lot of anxiety. I don't know how this is going to turn out, ये वो, but it gets better with experience. मैंने पहली बना ली तो अब the second time that if I make a second part of it, so it will be much smoother. Because that is something like I struggle with, क्योंकि to give you some context, it's like
so my main medium is like painting and stuff like that. So I can make realistic paintings. लेकिन एक point आता आप बोलते हो यार this isn't like for me, or like वैसे भी I think even with film एक point आता बोलते हो यार this my work needs to has to mean something more than just looking pretty. Yeah. So how do you deal with something like that? Because I know there are people who didn't appreciate your like ऐसी वाली videos जिसके अंदर you want like ये bro scenes कुछ ऐसे हैं because you weren't in it, or it didn't have the cinematic shots, you know. I think you've mentioned this दूसरे vlogs में भी कि you started with you know, adding more cinematic shots and stuff like that in your early vlogs, but eventually it's like कि भाई drone shot में क्यों डालूं ये क्यों डालूं if it's not adding value ज़्यादा deeper level पर. So like how do you bring up अपना self faith कि जो मेरा idea है it doesn't need this polishing वो I don't know, it's like unnecessary जो जरा सी आपकी होती है ना packaging that you know के orange teal वाला LUT is more likable, so maybe I should use that, you know. Or like I should have a picture of myself on Instagram because that gets more than average likes. So how do you deal with that anxiety? I know it's more than just like I want to go deeper with this. Like how do you deal with that? Because I struggle with that. क्योंकि उसकी वजह से आपके followers और appreciation कम हो जाती है. देखें, I deal with it by first of all polishing की जो आप बात कर रहे हैं वो जरूरी होती है if you are doing it for yourself. अगर आपके दिमाग में ये है कि I have to make this look very pretty because I would like it to be pretty. Not because के लोगों को अच्छा लगेगा, because you want to make something pretty. तो ये तो अलग बात है. लेकिन जो दूसरी आप बात कर रहे हैं, आई थिंक मेरे साथ जो हुआ है वो ये हुआ है कि पहली दफा जब मैंने ड्रोन लिया तो मैंने उसकी अगली कुछ वीडियोस में ड्रोन शॉट भर दिए. फिर when once it's out of my system, I only use it where I think it adds value. फालतू में नहीं डालता. Same happened with slow motion shots. जब नया नया मेरे पास पैसे आए कि मैं अच्छी लेंस लूंगा और जिसमें ज्यादा एपर्चर ज्यादा खुलेगा, ज्यादा ब्लर होगा, तो I will use a lot of हर चीज में slow motion shots. Once that got out of my system, I use it only when necessary. The same thing happened when I discovered Dan Mace or उसका animation style. I copied it literally in one video. वो हो गया. Then I have that skill set at my disposal. जब भी मुझे लगेगा कि उसकी जरूरत है, I can use it. तो मुझे ये अब जैसे if I in the future buy स्लाइडर या कोई डॉली या इस तरह की कोई चीज, जिब, तो उसकी अगली एक दो वीडियोस में बहुत ज्यादा शॉट्स होंगे बिकॉज ऑफ कोर्स यू आर एक्साइटेड, यू पेड अ लॉट ऑफ मनी फॉर इट. उसके बाद यू गेट ओवर इट. तो एक तो इसका जवाब ये है. और दूसरी बात ये है कि मैं अपनी तस्वीर अपने इंस्टाग्राम पे सिर्फ तब लगाता हूँ जब मुझे ऐसा फील होता है कि ये एक तो जो सबसे बड़ी भूल है जो हम लोग करते हैं अक्सर, हम जो ज्यादा सोचने वाले लोग हैं ना, वो ये सोचते हैं कि YouTube इज फॉर फिल्म मेकर्स एंड Instagram इज फॉर फोटोग्राफर्स. ये बहुत बड़ी गलती करते हैं हम. Vimeo is for filmmakers and Flickr is for photographers. Instagram and YouTube is all about making community. ये मेरा कोट नहीं है, ये केसी नाइस्टैट का कोट है. YouTube is about creating community. So for you to create a community, you have to show your face. ताकि वो एक relatability रहे, लोग people can put a face to all of this work. You're right, क्योंकि do you know about Freddie Wong?
जी I do. So basically this is like years ago when the Freddie W channel was still a thing. अब तो वो Rocket Jump हो गया है. So this was like one thing that I read, क्योंकि वो भी it was a duo उस वक्त जब वो बना रहे थे. It was Brandon and Freddie, but उनने initially the reason why they made the channel name as Freddie Wong and Freddie को, because उनको पता था कि at that time, और yeah, I guess it's still true because you say it, कि the internet was more about personality based community. आप जब बनाते हैं, it's easier to build it up. And you're right, because it's basically it's like a validation जो होती है as an artist, you want it more but you don't. आपको बस हमेशा शायद चाहिए होता है कि लोग आपके काम की तारीफ ही करें, otherwise you're like मैं क्या गलत कर रहा हूँ. But I think we're almost out of time, but I guess is there any questions you have for us before we call it, वैसे, nahin, I don't really have any questions for you, but I do want to say something about the ये जो आखिरी चीज आपने mention की थी कि you always want people to say good things about your work. तो इस पे मुझे ये कहना है कि initially when I started I had no clue कि fame क्या होती है, what is it like having so many people's attention. मुझे समझ भी नहीं आता कि मैं वीडियो पब्लिश करता हूँ, मैं पानी पी के वापस आता हूँ एंड इट हैज 10,000 व्यूज. 10,000 जिंदा लोगों ने मेरी वीडियो देख ली 1 मिनट के अंदर अंदर. तो ये जब चीज आती है तो आपको सिर्फ अच्छी चीजें ही सुननी होती हैं. यू कैन नॉट रियली टॉलरेट एनीथिंग बैड अबाउट योर वर्क. लेकिन विद टाइम आई हैव रियलाइज्ड कि बहुत तरह के लोग मेरा कंटेंट देखते हैं, बहुत अलग अलग सोच के, अलग अलग एजुकेशन लेवल के. तो मैं हर किसी का ओपिनियन दिल पे नहीं ले सकता. देयर आर अ फ्यू पीपल एज इन माय लाइफ, कुछ दोस्त हैं, कुछ ऐसे ही म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, ये वो, जिनका ओपिनियन मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ. अच्छा. एंड as long as they understand what I mean and they like, so I think मेरे लिए वो बहुत है. मतलब of course हर वीडियो ऐसी नहीं होगी जो वो बोलेंगे यार कमाल कर दिया तुमने, लेकिन as long as they like your work. अब जैसे I'll give you an example. मेरा एक दोस्त है अली, he is a photographer professionally, but he watches a lot of content from documentaries to movies to हर चीज. So I really value his opinion about my work. And you can also expect him, then you can expect him to be honest as well, I guess. उधर. Yeah. हाँ. तो एक चीज तो मैंने ये सीखी है, मतलब एक्सपीरियंस से सीखी है, और दूसरी मैंने ये सीखी है कि वंस यू आर योर वर्स्ट क्रिटिक, तो फिर आपको लोगों की बातें इफेक्ट नहीं करती हैं. मैं पहले बहुत दिल दे लेता था बातें, क्योंकि वो नेचुरल है. क्योंकि इफ समबडी सेज एनीथिंग बैड अबाउट योर पेंटिंग, इट मींस probably that you are a bad painter. That's it. But if somebody says something bad about my, that means I'm a bad person, क्योंकि वो मेरी जिंदगी है. That's how I live it. That's who I am as a person. तो वो मुझे बहुत दिल पे लगता था, इसलिए I did the only thing I could. मैंने अपनी पर्सनल लाइफ को व्लॉग्स में से आहिस्ता आहिस्ता दूर करना शुरू कर दिया. और a lot of people think it's because I got married. But no, it's not because of that. I want my stories to be the highlight of my channel, not my personal life. कि अच्छा अब आपकी शादी हो गई, अच्छा अब आपके बच्चे हो गए, अच्छा ये हो गया वो हो गया. I don't want that kind of attention on my personal life. अगर वही attention मुझे मेरे काम पे मिले ना, I am really happy with it. Because एक चीज जो मुझे personal reasons की वजह से पूछनी थी कि because the first time I saw your first video,
your first vlog, that was like the first time you uploaded. मेरे भाई ने मुझे बोला ये बॉस बॉय को चेक करो तुम, इसकी सेक्सी वीडियो आई है, and I was like कि when I saw your first vlog मुझे एक sense मिली थी. This is like when you uploaded, when you probably when you आपको एक महीना भी नहीं हुआ था, like when Irfan Junejo wasn't Irfan Junejo, you know. Yeah. तो मुझे ये feeling आई थी कि this guy is frustrated and this is it for him. He doesn't give a fuck basically, और ये कर रहा है बस, you know. And फिर I was going to ask you about this, but you mentioned this in the propaganda वाली video. But मुझे जरा सा, I know we are running short of time, but I hope you don't mind. But वो जो एक sense of motivation होती है to get the ball rolling, you know, वो discipline कैसे, like what was the thing that you were constantly telling yourself अपने दिमाग में? Because obviously this isn't like कि आप job कर रहे हैं तो आपको पता है कि महीने के end में desired outcome मिलेगा. This isn't like कि this will work out. ये मतलब एक, especially like with YouTube videos and even like doing something creative, आपको outcome vision जरूर होता है, but it never matches it, right? So what do you tell yourself अपने दिमाग के पीछे? You know, have you created like a avatar of Irfan Junejo, or is it like, you know, कि when I was making daily vlogs for in January 2017, I made 30 videos in 30 days. उस टाइम पे मैं अपने आप को यही बार बार कहता रहता था कि वही जो मेरे पहले वीडियो के शुरू में जो कोट लिखा आता है, उसमें दो बेसिकली रास्ते हैं. आप एक क्या था वो कोट, इट्स नो, एक आप शेक्सपियर वाला रास्ता ले लें या फिर यू कैन कीप इट जेन्युइन एंड इट्स अ लाइफ. तो मुझे पता था कि यार अ लॉट ऑफ इट इज प्रॉब्ली नॉट वेरी गुड लुकिंग, या उसकी ऑडियो खराब है, या तो मैं अपने आप को बस ये बार बार बोलता रहता था कि इरफान ये 24 घंटे के अंदर शूट हुआ है, एडिट भी हुआ है, अपलोड भी हुआ है. उस हिसाब से इफ यू जस्ट कीप दैट इन माइंड कि all of this was done in 24 hours, this is an excellent final product, upload it. तो मैं कभी कभी अगर उससे खुश भी ना हूं तो मैं अपलोड कर देता था, क्योंकि इट्स जस्ट एक दिन का प्रोडक्ट. और उस टाइम पे मैं इतना फोकस था क्योंकि ना अटेंशन थी ज्यादा, ना ये था कि अगर एक मुंह से गलती से इधर उधर निकल गया तो ट्रिब्यून पे भी आर्टिकल आएगा, महंगोबाज पे भी आएगा, पढ़ लो पे भी आएगा, देख लो, सब पे आएगा. तो आई वाज सो फोकस्ड, और रिक्वायरमेंट्स तो आते नहीं थे तो उनकी भी टेंशन नहीं थी कि मैं बस पब्लिश करता था और अगली वीडियो पे भागता था, क्योंकि टाइम मेरे पास था नहीं. आई हैव टू जस्ट कीप माई सेल्फ फोकस्ड. तो हसल मेंटालिटी बेसिकली. जी. तो और मुझे बस ये पता था कि मुझे मेरे औकात है इस हिसाब से कि मुझे 15,000 सब्सक्राइबर्स चाहिए. 15,000 हो जाएंगे, आई एम हैप्पी विद दैट. मेरा चैनल चलता रहे, आई डोंट वांट एनी मोर सब्सक्राइबर्स. अब फिर वो बढ़ते ही गए, फिर वो बढ़ते ही गए. आई नेवर एक्सपेक्टेड कि 15 से क्रॉस करेंगे. नहीं, आई एम हैप्पी दैट देयर across a 15, because I'm sure कि उसकी जैसे opportunities ज़्यादा आई हैं, you know, things that you genuinely would have wanted to do. And I hope कि since I really don't want to wrap this up because I'm enjoying this conversation, honestly. मुझे और भी चीज़ों के बारे में करना था. पूछें अगर मुझे कोई टाइम की जल्दी नहीं है, keep this going, तो आप भले पूछें. नहीं ऐसी बात नहीं है इरफान. आई थिंक मतलब डोंट डू दिस. इफ यू गेट टू नो अली शमीम जब फ्री हो जाता है ना, वो he tries to आपका पूरा दिमाग खराब कर देगा. 3 दिन के लिए तो बात करते रहेगा. ये देखे, this is my best friend. I'm surprised Hamza is not saying anything क्योंकि I expected Hamza to have more value. ये तो मैं सुन रहा था, ये आप लोगों की जो कॉन्वर्सेशन थी about all of this YouTube. अब मैं तो इतना YouTube creatively तो कंज्यूम नहीं करता हूँ, मगर बस it was great to learn all of this, like the mindset behind Irfan Junejo. That was great to learn. Because Hamza is a guy जो you know अपना टाइम किताबों में लगाता है और he educates himself. ये जरा सी finished content देखता है, और मैं पिछले 10 सालों से
सिर्फ YouTube ही देखे जा रहा हूँ. लोग बोलते हैं ना कि लोग बोलते हैं ना कि मुझे शर्म आ रही है किस क्योंकि बात की? it's I take pride in it, but at the same time there are people who make fun of me because of it, you know. So it's both, but I think what I was getting to was that I'm excited about what Irfan Junejo has to put up next, you The know. second YouTube channel. On even on the like wherever, honestly, even if it's on Oh, Vimeo, I hope. यार I'll tell you something जो मैंने पब्लिकली किसी को नहीं पता, सिर्फ probably my wife knows it या a few my friends know it. मैंने अपने ऊपर एक कंडीशन लगाई हुई है. वो कंडीशन नहीं बता सकता मैं आपको, जी. लेकिन once I fulfill that condition, I will start uploading on my main channel again very regularly as I can. That's एक वो जो condition है, it's sort of like a personal mission जो मुझे पूरा करना है हर हाल में. और जो second channel है, it will mostly focus on gaming videos या कुछ भी random thing that I do just so I can tell myself कि भाई YouTube is not a place to be taken as seriously as you do. It's not a Hall of Fame या it's not कोई Cannes film festival नहीं है. It's YouTube. Have fun with it. I think So, Zindagi is supposed to be that way. Yeah. Zindagi is not supposed to be taken seriously. You're gonna die anyway, you know. Everyone. yeah. कोरोना के टाइम पे तुमने बस गिरा दिया ना बहुत. Sorry, bhai. It's just so वो because I feel like that's how I cope with वो ना. मैं बोलता हूँ भाई मैं मौत तो आनी ही है, आर्ट आपको बनानी है बस. I should write that down somewhere, bro. I should genuinely write that down somewhere. But I don't know. There is more stuff I want to talk about, but genuinely, I think we're gonna wrap it up here. Thank you so much, Irfan. I would. Thank you. Again, shooting my shot. हमजा को बहुत बुरा लगता है क्योंकि मैं बोलता हूँ ब्रो मैं मैनिफेस्ट कर लूंगा चीजें अपनी जिंदगी में. अच्छा, I don't know अगर आप ये बिलीव करते हैं ये न्यूमरोलॉजी में, मगर ये Not जो 11 numerology, 11 और ये in सब manifestation, bro. manifesting. Fuck off. हमजा ये हम इन चीजों की बातें I avoid talking about मेरे कुछ एसोटेरिक आइडियाज जिनमें मुझे जरा सा वो होता है. बट यार हमजा यार you ruined the outro, man. चलो करा दो वापस ब्रो, कोई बात नहीं. But thank you so much for your time, Irfan. मतलब मुझे और भी चीज़ों के बारे में next time if we do this again, that is what I was getting to, कि if you want to do this again, I would be really happy because मुझे कुछ चीज़ें सीखने को मिली हैं because I'm going in the same line of work in the future, inshallah, if I manage to feed myself with it. वरना फिर Starbucks में ही काम कर लेंगे. But thank you so much. Is there again? I hope it was equally valuable for you. Yeah, it was valuable for me. Thank you for having me, and I would love to do this again. I hope कि वो जब भी वो next time हो मेरे पास कुछ नया बोलने को क्योंकि इंशाल्लाह आप अभी हमको मिशन के बारे में बता दें. Hamza is trying to get it out. नहीं ब्रो, 2-3 साल बाद आराम से, कोई बात नहीं. जब वो मिशन पूरा हो जाए ना, okay. इरफान, this is a request. जब वो मिशन पूरा हो जाए ना, तो जब वो पूरा हो जाएगा, the first place we request you to announce it is on the podcast. सही है ब्रो, मैंगो बास बन जाओ. I will announce it on my channel. ठीक है, चलो. Obviously. But हाँ, I think we're gonna wrap it up. Hamza, you can stop recording, and guys, हाँ, just that's it.